आप सब देख रहे हैं गंगा तीरी गौ संवर्धन यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे गंगा तीरी कटली पर, जो इसकी नई रिपोर्ट आई हुई है। और उस रिपोर्ट को देख रहे थे, यानी इस रिपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने रिसर्च की। और उन लोगों का नाम सबसे पहले जान लेते हैं, जिनका नाम है अमित कुमार सिंह, तृप्ति कुमारी और मेलोडी कुलदीप प्रकाश शिंदे, अमोल दिविश, अभी एंड अभिलाष मिंज। इन लोगों ने रिसर्च की। इन लोगों ने कुछ नई चीज़ें जोड़ी हैं जिसमें पहले पर चलती रहती हैं। आप जानते ही हैं, उसका नाम गंगा तीरी को ड्यूल पर्पस ब्रीड बोलते हैं। ये नया नहीं है। एक इसमें इन्होंने जोड़ा है हार्श क्लाइमेट्स, यानी कठिन परिस्थितियों में भी जी लेने वाली और लो इनपुट्स, कम खाकर अधिक उत्पादन देने वाली गायों। अब इसमें नया क्या जोड़ा है इन्होंने? नया जोड़ा है इन्होंने कि गंगा तीरी ब्रीड का जो अब तक क्षेत्र माना जाता था वह केवल यूपी का पूर्वांचल, गाजीपुर, बलिया और बक्सर भी लेकर के बिहार में मानते थे। लेकिन इन्होंने इसको पूरी प्रॉपरली रिसर्च की है और अब इन्होंने नई रिसर्च में कहा है कि यह मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से लेकर के और वाराणसी, इलाहाबाद, अपना इधर आकर के बलिया, गाजीपुर, बीच में इन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिए, सुल्तानपुर और अयोध्या, और अपना ये अम्बेडकर नगर, और फिर आजमगढ़ छोड़ दिया। इधर जाके बलिया के साइड में फिर इन्होंने कुछ झारखंड का भी एरिया इन्होंने इसमें जोड़ा हुआ है। तो उस झारखंड के एरिया में जो जोड़ा है इन्होंने, वो बिहार से लगा हुआ एरिया है और थोड़ा सा यूपी का साइड में है। और मेनली इन्होंने जो पुरानी बात रखी वो यही रखी कि घाघरा और गंगा का जो दोआब क्षेत्र है, इसमें इनकी संख्या ज़्यादा है और कैरेक्टरिस्टिक इसके ज़्यादा अच्छे हैं। जिसका यानी समझ लीजिए आप, बलिया ज़िला है, बलिया इसका मेन रीजन है। और सरयू नदी इधर अयोध्या में है, और उधर गोमती और सरयू के बीच का भी जो क्षेत्र रहा, ये पहले गंगा तीरी का भी क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन अभी डॉक्टर AI वर्कर्स पहुंचने के कारण ये कुछ हद तक समाप्त हो चुका है। लेकिन अभी बलिया का जो अपना सरयू नदी और गंगा नदी का बीच का दोआब क्षेत्र है, यहाँ पे यह भी चालू है। और इनकी पूरी पॉपुलेशन इन्होंने 2017 के हिसाब से बताई थी 3,75,000 समथिंग, 3,75,154, और अभी बढ़कर हो गई है 3,80,000। और इनकी जो पूरी पॉपुलेशन है गंगा कटली की, उसका ये केवल 0.190% हिस्सा रखती है। और एक नई चीज़ इन्होंने और ऐड की है कि यह गाय केवल अपना राजकीय पशुपालन क्षेत्र आराजी लाइन वाराणसी में ही नहीं, एक और जगह इन्होंने मेंशन किया है, वह है लाइव स्टॉक यूनिट्स सुतास यूनिवर्सिटी है कृषि की, इलाहाबाद में, वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी पाल रखी गई है। एक ये चीज़ इन्होंने मेंशन की है नई। और एक है अपना वाराणसी। और जो इन्होंने एक नया मेंशन किया है वो अब मुझे लगता है हटा देना चाहिए, इन्होंने ध्यान से देखा नहीं। सुरभि शोध संस्थान डगमगपुर, जो मिर्ज़ापुर का क्षेत्र रहा है, वहाँ से इनको उठा करके लाया गया है अभी रामेश्वर वाराणसी में। तो ये चीज़ इन्होंने पुरानी ही इसमें जोड़ के रखी हुई है। ये तो रही रिपोर्ट्स की बात। अब बात करते हैं आगे। तो केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के जो सचिव हैं अतुल चतुर्वेदी जी ने एक नई बात रखी, जो मतलब शहंशाहपुर गए थे गंगा तीरी गाय के संरक्षण व संवर्धन केंद्र पर निरीक्षण करने। उन्होंने वहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनारस में जल्द ही गिर गायों के भ्रूण प्रत्यारोपण का कार्य शुरू होने का आदेश दिया, या ऐसा समझिए कि निरीक्षण किया कि शुरू हुआ कि नहीं। यानी अब जो आराजी लाइन में गंगा तीरी गायें हैं, इनके गर्भ में गिर गायों का भ्रूण प्रत्यारोपित किया जाएगा। ये कुछ गंगा तीरी गाय के लिहाज से अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारी योजना है, सरकारी केंद्र है, सरकारी गायें हैं, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। अब उन्होंने यह बात अलग से जो स्पेशल कही, या उनका पर्सनल है, या पूरे लाइव स्टॉक बोर्ड का जो मैनेजमेंट है उन्होंने यह सोच कर विचार कर कहा, क्या सोच कर कहा मालूम नहीं। उन्होंने कहा गंगा तीरी की जगह गिर गायों के विकास पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। यानी हम अपने घर में किसी को बुलाएं और फिर वो हमारे घर में बोले कि अब इस घर में ये ना रह करके ये दूसरा आदमी रहेगा। तो ये कितना तर्क संगत है आप लोग बताइए, मुझे तो कुछ
समझ में नहीं आता इन लोग क्या करना चाहते हैं। और उन्होंने बताया भी कि आगामी दिनों में 50 गिर गाय और लाई भी जाएंगी, यानी भ्रूण तक तो था ही और उनके घर में कुछ दूसरा नया घुसाया भी जाएगा। उन गायों को गंगा तीरी गायों के उसमें लाया जाएगा। अब इन्होंने एक गंगा तीरी गायों के लिए एक और निर्देश दिया, जिसको सुनकर आप हंसेंगे। जो गाय बालू गंगा के रेत में बालू में रह कर के पूरी तपती धूप, चिलचिलाती धूप, जो नदी के किनारे की धूप होती है ना, कभी नदी के किनारे बैठिए आप इलाहाबाद में जा कर के, जो इलाहाबाद में है, या सरयू किनारे हैं, धूप में बैठिए, 1 घंटे नहीं बैठ पाएंगे। यह गाय पूरा दिन उस बालू में, गर्म बालू में और धूप में बैठ के अपना जीवन बिता लेती है और छाँव में ना खड़ी होकर धूप में खड़ी होती है। इसके लिए इन्होंने क्या निर्देश दिया है कि जिस शेड का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और इसका लोकार्पण यहाँ पे किया था, कम से कम उनको तो सही से रखो। इनके शेड में पंखा लगा दो, घर में दूसरे को घुसा दो और इनके घर में पंखा लगा दो, जिससे वो पंखा भी आने वाले बाद के कुछ दिनों में गीर गायों के काम आए, ना कि गंगा तीरी गायों के काम आए। क्या बात है, मतलब ये रही नई रिपोर्ट और थोड़ा सोचना पड़ेगा। और हाँ, मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मेरा काम तो शुरू ही हो चुका है। मैं तो ये सोचता था कि गंगा तीरी गायों का विकास हो, जिसमें अब काफ़ी ज़्यादा लोग लग चुके हैं और मुझे अब उतना ही तसल्ली होती है जितना होनी चाहिए। धन्यवाद किसान साथी।